नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सिटी चैनल में आपका फिर से एक बार मन मन से स्वागत है। दर्शकों, कौन कहता है कि हमारे जो है विशेष पूरी नहीं होती है। सच में होती है, और अगर बाबा चाहे और सही टाइम हो तो बहुत जल्द ही विशेष पूरी होती है। अगर आप चाहो, बाबा चाहे और सही टाइम हो तो कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है। कोई भी ऐसी आपकी विश नहीं है जो पूरी बाबा नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ऑब्वियसली ये चैनल उसी चीज़ के लिए है जहाँ पे साईं बाबा के जो है जितने भी एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे पर्सनली दिए हैं वो मैं सारे सभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आपको बताते रहती हूँ। आज काफ़ी टाइम के बाद आ रही हूँ, लेकिन ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो बिल्कुल भी मुझे नहीं रहा गया और मैंने बोला कि नहीं, ये एक्सपीरियंस जो है मैं शेयर करूँगी और आप सबको पता भी होना। एक्सपीरियंस ये है, एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे हस्बैंड जो है उनको कार का ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो वो काफ़ी साल मतलब हमेशा बोलते रहते थे कि अरे चलो भी कार खरीद लेते हैं, ड्राइव में मज़ा आएगा, लॉन्ग ड्राइव जाते जाएंगे, अच्छा लगेगा, ऐसे वैसे और काफ़ी सारी चीज़ें। हमेशा मतलब हर साल आया कि उनका एक रहता था इस साल जो है कार खरीद लें। और मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं, अभी टाइम है, अभी थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे बाद में। और ऐसे भी एक्चुअली हम लोग इधर उधर अलग कंट्री में थे, ट्रैवल करते रहते थे, उतनी ज़रूरत भी नहीं थी तभी। बट वो कहते हैं ना कि जब सही टाइम होता है और जब आपको जो चीज़ मिलनी होती है वो तभी मिल ही जाती है। तो वो एक्चुअली सारा सब कुछ जो है पूरा, एक बोलते हैं ना, चारों तरफ से सारी सभी वो कायनात जुट जाती है आपको दिलाने के लिए। ये ईयर में क्या हुआ, मैं बताती हूँ आपको। मतलब इन विद इन 5 थर्सडेज जो है हम लोग के पास, हमने जो है हमारी एक न्यू ब्रांड कार फाइनली खरीद ली। जी हाँ, तो ये मुमकिन हुआ है मुझे लगता है बाबा की ही वजह से। सो आई टेल यू द स्टोरी हाउ इट वेंट। पंकज बोलते रहते थे खरीद लो, मैं हमेशा नहीं बोलती थी। तो ये साल ऐसा हुआ ना, 27th of June, यस आई रिमेंबर, इट वॉज थर्सडे। एज यूजुअल नहा धो के जो है मैं मंदिर में गई और मैंने अपनी पूजा वगैरह सारा सब कुछ करा। और पूजा करते करते ना अचानक से, आई डोंट नो, आउट ऑफ द ब्लू अचानक मेरे माइंड में आया कि 4 व्हीलर चाहिए, बस अभी तो कार चाहिए ही और खरीदनी ही है। सोचो, मतलब ऐसे कहीं कुछ दिमाग में नहीं था, कुछ भी नहीं था, एंड देन सडनली आई जस्ट पूजा करते टाइम फेल्ट लाइक कि नहीं, चाहिए तो चाहिए। और आई कुडंट वेट टू टेल दिस टू पंकज। जैसे ही पूजा खत्म हुई, उनका बेचारे का कॉल चल रहा था ऑफिस का। मैंने उनको बोला थोड़ा होल्ड करो और मेरी बात सुनो। बोले क्या है इतना अर्जेंट? उन्होंने नहीं, सुनो आप। तो मैंने उनको बस इतना बता दिया कि देखो अभी पूजा करते टाइम ना मुझे एकदम ऐसे फीलिंग आई और चलो कार खरीदते हैं। एंड ही वॉज लाइक सो सरप्राइज। एंड उन्होंने बोला अरे ये कैसे, मतलब क्या? मैंने बोला हाँ नहीं, बस लग रहा है अभी टाइम है तो खरीदते हैं करके। अब हम दोनों को भी कोई आइडिया नहीं था, कुछ नहीं पता था कि ये कैसे होगा, कब होगा, क्या नहीं, बट एटलीस्ट चलो स्टार्ट तो करते हैं। फिर उसके बाद जो है उनका कॉल हो गया, हम लोग का डिस्कशन हुआ, एंड देन वी सेट एंड वी वर लाइक कि चलो ठीक है, फिर कौन सी लेनी है, क्या कैसी लेनी है, कितना बजट है एंड एवरीथिंग। तो हम लोगों ने जो है वो अपना वो पूरा लिस्ट बना लिया और बोला कि चलो अभी स्टार्ट करते हैं देखने के लिए। ओके, तो देखना भी स्टार्ट कर दिया। बहुत धीरे धीरे काम चल रहा था और फिर एक लिस्ट बनाई कि अच्छा बजट में चाहिए है। पंकज का एक था कि बस उनको ऑटोमेटिक चाहिए, और आजकल ऑटोमेटिक के सारे कारों में जो है सनरूफ है। तो पहले तो अच्छा लग रहा था हम लोग को टेस्ट ड्राइव जब हम ले रहे थे, अरे वाह सनरूफ है ये वो। बट उसके बाद थोड़ा हम लोग को फील हुआ कि नहीं, अभी सनरूफ की ज़रूरत नहीं है। एंड कुछ और भी उसके डिसएडवांटेजेस हमको पता चला, एंड वी वर लाइक कि नहीं, ये नहीं चाहिए करके। सो एनीवेज वो सारा सब कुछ हुआ। तो बेसिकली बात ये बतानी है कि 27 जून इट वॉज द फर्स्ट थर्सडे जब वो माइंड में आया। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने शोरूम जाके जो है टेस्ट ड्राइव लिए, जाके देखना चालू करा। एंड उसमें एक पता चला कि यार ऑटोमेटिक ही चाहिए है, बट उसमें ये प्रॉब्लम है कि सनरूफ वो दे ही रहे हैं और हमें सनरूफ नहीं चाहिए था बट ऑटोमेटिक चाहिए थी। तो आखिरी के जो है 2 शोरूम, 2 कार्स रह गई थी देखनी। और फिर जो है आखिरी में मैं काफ़ी हताश भी हो गई थी। मुझे लगा कि शायद पॉसिबल नहीं है, अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे बजट में जैसा चाहिए वैसे नहीं मिल रहा है। सारी सभी चीज़ें हम देखते हैं ना, थोड़ी एक रिक्वायरमेंट्स होती है अपनी पर्सनल, बड़ी होनी चाहिए, अंदर से स्पेशियस होनी चाहिए। सनरूफ नहीं चाहिए था बट ऑटोमेटिक चाहिए थी एंड एवरीथिंग। तो नहीं हो पा रहा था, बट बाबा की कृपा से, मतलब वही जो चीज़ होनी रहती है, बाबा अगर फुलफिल करना चाहे आपकी विश तो वो हो जाती है। क्योंकि ये फर्स्ट डे में मेरे माइंड में आया था एंड आई जस्ट फेल्ट इट फ्रॉम इनसाइड के नाउ इज़ द टाइम। एंड बाबा ये खुद चाहते हैं, मतलब इट्स अ थर्सडे, इट्स अ गुड डे, एंड यू नो देयर इज समथिंग लिंक टू इट। ठीक है, तो आगे बताती हूँ अभी कैसे वो एक्सपीरियंस, मतलब और मतलब यू नो पावरफुली लगा कि हाँ बाबा हम लोगों के साथ है और बाबा क्या क्या चाहते थे। तो लास्ट शोरूम में हम लोग गए, देखा, एंड हम लोग को फाइनली एक जो कार है वो पसंद आ गई। आप मेरे जो है निक्कीज हैप्पी बर्थडे, मेरा अलग से चैनल है, उस पर जाके आप देख सकते हैं कि उसमें मैं शॉर्ट्स बनाते रहती हूँ कि हमने कौन सी कार ली, क्या एंड एवरीथिंग, उसमें आपको दिख जाएगा। तो फाइनल हम लोगों ने एक कार फाइनल कर दी। तो मुझे लगता है इट वॉज द डे ऑफ
पता नहीं थर्सडे था कि क्या, बट उसके ही आगे पीछे कुछ तो था ऐसा, आप समझ लो कि शायद थर्ड थर्सडे के आसपास या उसी दिन हम लोगों ने वो बुक कर लिया। एंड देन वी फेल्ट लाइक कि क्या हमें ये गुरु पूर्णिमा वाले दिन जो है मिल सकती है क्या, क्योंकि बोलते हैं ना कि शुभ डेट पे डे पे वगैरह आप खरीदो तो अच्छा होता है। तो हमने बोला गुरु पूर्णिमा आ रही है तो इज़ इट पॉसिबल, तभी शायद एक हफ्ता वगैरह ऐसा कुछ था। और हम लोगों ने अलग से ऐसे मंगवाई नहीं थी, जो हम लोगों को कार पसंद आई इट वॉज देयर ऑलरेडी इन द शोरूम। तो उन्होंने बोला फट से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नेक्स्ट डे उनका फ़ोन आया कि नहीं ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, गुरु पूर्णिमा में जो है वो आपको नहीं मिलेगी। तो मैं थोड़ी सी सैड हो गई, मैंने बोला यार गुरु पूर्णिमा के दिन लेना मतलब अच्छा था। तो फिर दूसरे दिन हम लोगों ने देखे, तो एक 22 ऑफ ये आ रहा था, जुलाई आ रहा था। तो इट वॉज माई बेबीज़ थर्ड मंथ, मतलब वो उसका 3 महीने का वो कंप्लीट हो रहा था। तो मैंने बोला वो भी ठीक है, और मंडे आ रहा था तो मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी चलेगा। बट अगेन इट वॉज नॉट पॉसिबल ऑन 22 ऑल्सो। फिर आया 24 जो कि था वेडनेसडे। तो 24 को था संकष्ट चतुर्थी। तो मैंने बोला ये दिन भी अच्छा है, तो ये भी अगर पॉसिबल है तो हम इस दिन ले लेते हैं। फिर से उनको पूछा, उन्होंने बोला नहीं नहीं, कुछ थोड़ा और काम रिमेनिंग है, नहीं हो पाएगा। अब कुछ भी करके जो है आप थोड़ा वेट करिए, हम आपको कॉल करेंगे। तो मैं सच में बहुत सैड हो गई, और मेरे दिमाग में ना ऐसे नहीं आया कि थर्सडे हमें लेना चाहिए। ऑब्वियसली आई ऑलवेज कंसिडर थर्सडे एज अ वेरी गुड एंड ऑस्पिशियस डे फॉर अस, मतलब हम सबके लिए साईं बाबा का दिन है तो अच्छा गुरुवार का दिन है। बट ऐसे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया। तो मैं वो डेज देख रही थी कि कब क्या क्या है, तो उस हिसाब से मुझे वो उस तारीख पे जो है वो चाहिए थी डिलीवरी ऑफ द कार, बट नहीं हो पाया। एंड देन सडनली जो है जब मैंने बिल्कुल एक्सपेक्टेशन खो दी थी, मुझे लगा पता नहीं एंड ऑफ द मंथ होगा या नेक्स्ट मंथ होगा। आई रियली डिडंट हैड एनी आइडिया कि अब जो है हम लोग की डिलीवरी कब होगी। मैंने बोला बस जल्दी हो जाए उतना हो जाएगा। एंड देन सडनली वेडनेसडे को ही शाम के टाइम पे उनका कॉल आया कि सर आपकी जो है कार रेडी है, अगर आप चाहो तो अभी आप आ सकते हो। इट वॉज 4 PM इन द इवनिंग। तो हमने बोला अरे ऐसे कैसे, कोई तैयारी भी नहीं करी है, क्योंकि हम लोगों ने तो मतलब सोचना छोड़ दिया था, पता नहीं डिलीवरी कब होगी क्या। एंड देन सडनली इट वॉज लाइक कि चलो ठीक है, अभी तो शाम हो गई है, बारिश वारिश भी काफ़ी चल रही थी 2 दिन से कंटिन्यू, बिल्कुल थमी नहीं थी। मैंने बोला लेट इट बी, कल थर्सडे है, अच्छा दिन है, और फिर हम लोग जो है मॉर्निंग में कल ही डिलीवरी लेते हैं। तो बस ऐसे करके जो है उनको हमने फ़ोन करा। एंड देन ही सेड आज तो रेडी है ही, ठीक है, बट आप आज नहीं आना चाहते तो कल तो आपको मिल ही जाएगी, तो आप कल कभी भी आओ। हम लोग 11 o'clock को मॉर्निंग में सारे सब लोग रेडी हुए, मॉम डैड एंड आई बाबा के लिए, सबके लिए घर में सरप्राइज था, किसी को कुछ नहीं पता था। एंड देन उसने हम लोग गए। लेकिन तब तक भी मेरे ऐसे माइंड में नहीं आया था कि मतलब अरे ये थर्सडे है। और एक थोड़ा सोचने के बाद पता चला कि इन विद इन 5 थर्सडेज जो है कार हम लोगों के हाथ में थी, और डिलीवरी भी जो है बराबर थर्सडे को ही हुई। सो इट वॉज दैट थर्सडे 27 जून कि जब वो माइंड में आया था। एंड दिस थर्सडे कौन सी डेट थी, 26 जुलाई, बराबर एक महीने में 5 थर्सडेज में जो है कार हम लोग के पास थी। एंड वी वर लाइक सो हैप्पी। मैंने बोला कि ये तो बाबा की ही देन है, उन्होंने ही सारा सब कुछ कराया है। मतलब जहाँ पे बिल्कुल दिमाग में कहीं कुछ नहीं था, एंड आउट ऑफ द ब्लू आपके दिमाग में वो इच्छा जागनी, या फिर वो इनर वॉइस बोलना, या फिर बोलते हैं कि मतलब जो आपसे बाबा जो करवाना चाहते हैं वो होता है। एंड व्हेन द राइट डे टाइम एंड ऑल एवरीथिंग कम्स, तो उस टाइम पे जो है सारा सब कुछ है आपकी विशेस डेफिनेटली पूरी होती है। तो अगर अभी भी आप कोई भी दर्शक जो है स्ट्रगल कर रहे हैं या फेथ नहीं है या कुछ भी है, वैसे बिल्कुल भी मत करिए। बाबा डेफिनेटली जो है विशेस पूरी करते हैं, बट सही टाइम पे ही करते हैं। तो बिल्कुल निराश मत होइएगा, हमेशा जो है फेथ रखिए, बाबा को प्रे करते रहिएगा। आप व्रत भी करना चाहते हैं तो वो भी करो, एंड जस्ट ट्रस्ट हिज टाइमिंग्स। क्योंकि बहुत बार हम जब सोचते हैं, प्लान करते हैं, तो वो सही टाइम नहीं होता, दैट्स वाई इट डजंट हैपन ऑन दैट टाइम। बाबा के हिसाब से व्हेन यू आर ऑल राइट सेटल्ड एंड एवरीथिंग, तो उनके प्लान के हिसाब से बराबर सही टाइम पे आपको वो चीज़ मिलती है, और आपकी विश भी जो है वो पूरी होती है। तो कीप बिलीविंग, फेथ रखिए, और बाबा को जो है प्रे करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे विद अ न्यू एक्सपीरियंस वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, खास करके शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जिनको जो है ऐसे एक्सपीरियंस और ऐसे मोटिवेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है। मैं खुद भी जो है वीडियोस देख देख के मुझे भी मोटिवेशन मिला, फील हुआ, और फिर मैं बाबा की भक्त बनी, और धीरे धीरे जो है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते गए। चलिए फिर, ओम साई राम।